हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आप लोग से बात करने वाले हैं कि जो बच्चे अब्रॉड एमबीबीएस के लिए प्लान करते हैं या जो मन में सोचते हैं या जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब्रॉड में फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है। जैसे बेसिकली मैं जैसे यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहा हूँ तो बहुत बच्चे के मन में ये डाउट आती है कि यूक्रेन में 6 साल की एमबीबीएस होती है तो और इंडिया में 5 साल की होती है। तो बहुत बच्चे के मन में ये चलता है कि 6 साल में वो वहाँ क्या पढ़ाते हैं जो इंडिया में नहीं पढ़ाई होती है। तो आज मैं वो आपकी सारी डाउट्स क्लियर करूंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है यूक्रेन की एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, और बुक्स कौन सी चलती है और क्या कौन सी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में चलती है और कितने सेमेस्टर होते हैं एक साल में। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे कि आप जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, इसमें हर एक साल 2 सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर बीच में होगी, सेकंड सेमेस्टर लास्ट ऑफ द ईयर होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी एग्ज़ाम होगी मैं पहले सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर में कौन सी एग्ज़ाम। फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट चलती है, तो मैं 8 सब्जेक्ट का नाम लूँगा और साइड में बुक्स की आउटर कवर भी दिखाऊंगा कि कौन सी बुक्स चलती है और कैसी बुक्स रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल केमिस्ट्री। हाँ, मेडिकल केमिस्ट्री जो 12th में आप नॉर्मली जो पढ़ते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे रहता है। वो नीट जैसा टफ लेवल का नहीं रहता है, नॉर्मल एकदम 12th एग्जाम बोर्ड से भी इजी बोल सकते हैं हाँ, इतने लेवल तक का रहता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मेडिकल केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम पास करना रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही उसकी एग्ज़ाम होती है मेडिकल केमिस्ट्री की, सबसे पहली सब्जेक्ट मेडिकल केमिस्ट्री। और दूसरी सब्जेक्ट जो है वो लैटिन चलती है। लैटिन चलती है, लैटिन में क्या होता है, वर्ड का टर्मिनोलॉजी, अलग अलग वर्ड का सारा टर्म रहता है, जिसके कारण आपको एनाटॉमी में दिक्कत नहीं होगी। अगर लैटिन आएगी अच्छी से तो एनाटॉमी में आपको दिक्कत नहीं होगी वर्ड्स पकड़ने में और एनाटॉमी के सब्जेक्ट्स को याद करने में, वर्ड को याद करने में। तो दूसरी हो गई लैटिन। फिर तीसरी हो गई मेडिकल फिज़िक्स। मेडिकल फिज़िक्स में वही सारी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली बेसिक चीज़ चाहिए, क्या मेडिकल फील्ड के लिए फिजिक्स क्या है, जैसे क्या थ्रेड्स कितना लेते हैं, नीडल्स कितने इंच के होने चाहिए, ये सारी चीज़ मेजरमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ पढ़ाई जाती है मेडिकल फिज़िक्स में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लैंग्वेज। यूक्रेनियन लैंग्वेज चलती है कि जो टीचर्स होते हैं उन्हें इंग्लिश आती है तो वो यूक्रेनियन लैंग्वेज एक्सप्लेन करते हैं। एक दो टीचर होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आती है और यूक्रेनियन पूरी आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वाले भी हम लोग को एडजस्ट करके बता देते हैं, किसी ना किसी तरह पढ़ा ही देते हैं, मतलब अच्छे तरीके से। और जितना कम इंग्लिश बोलते हैं उतना ज़्यादा हम लोग को यूक्रेनियन सीखने में मदद होता है, क्योंकि वो टोटल सारा वर्ड को ही यूक्रेनियन में बोलते हैं। तो वर्ड को यूक्रेनियन में बोलते हैं, कुछ टीचर जान के भी इंग्लिश आने के बाद भी यूक्रेनियन में बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वो चीज़ अब वो इशारा में, अगर नहीं यूक्रेनियन इंग्लिश नहीं बोलते वो लोग इशारा में समझाने लगते हैं कि देखो ये तुमको बोल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है उसके। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन। हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो अपना देश के बारे में थोड़ा प्रचार करना चाहते हैं, मतलब अपने बारे में बताना चाहते हैं कि देखो हम ये हैं वो है। तो उसकी वो उतनी कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं, बस हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन में लेक्चर वगैरह चलती है और एक दो क्लासेस भी होती हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना रहता नहीं। फिर बायोसेफ्टी और बायोएथिक्स। बायोसेफ्टी और बायोएथिक्स मतलब समझ ही रहे होंगे, सब्जेक्ट में ही मीनिंग घुसा हुआ है। तो सेफ्टी और पर्पस के लिए है क्या कि कैसे डॉक्टर्स को रहना चाहिए, कैसे क्या सेफ्टीज है, क्या रूल रेगुलेशंस है, अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन और प्रोटोकॉल क्या है उसकी, तो वो इसमें बायोएथिक्स और बायोसेफ्टी में बताया जाता है। और अब बच गई आपको ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट ईयर से चलती है और ये सारी बुक्स जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सारी बुक्स हम लोग को लाइब्रेरी से इशू होती है, हम लोग को लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ से। अगर आपको इंडियन राइटर का बुक पढ़ना होता है तो वो आपको खुद ले जाना रहता है यूक्रेन में, और बुक वहाँ पे यूक्रेन जाके बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ये सबसे अच्छी बात है मेरी यूनिवर्सिटी की कि टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में बुक्स नहीं खरीदना पड़ता है और बुक्स के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। बुक्स क्या है, लाइब्रेरी से जाइए, अगर फीस आपकी जमा है तो लाइब्रेरी से जाइए, कार्ड दिखाइए, बुक्स सारे इशू करवा लीजिए, और फिर क्या एग्ज़ाम सेमेस्टर ओवर होगा तो फिर वो बुक्स रिटर्न ले लेंगे,
फिर आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर का बुक्स मिलेगी आपको, सेमेस्टर वाइज मिलेगी, ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज बुक्स मिलती है। तो इसी की वजह से, और अब जो सब्जेक्ट्स बचे थे मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। अब एक मेन सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में चलता है वो है मेडिकल बायोलॉजी। मेडिकल बायोलॉजी में 3 टॉपिक ज़्यादा करके कवर किया रहता है। एक जेनेटिक्स 12th बेसिस पे जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हुए रहते हैं वो, दूसरा साइटोलॉजी और तीसरा पैरासाइट्स। ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया हुआ रहता है, 12th बेसिस पे रहता है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। बस मेडिकल बायोलॉजी को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं एनसीईआरटी की बुक और मेडिकल बायोलॉजी को, वहाँ का एग्ज़ाम आराम से आप पास कर सकते हैं। सारे बुक्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। अब बस डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चीज़ की होती है। कि बहुत बच्चे के ये क्वेश्चंस मन में बना हुआ रहता है फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ का एग्ज़ाम होता होगा, कैसा होता है, जाए कि नहीं जाए। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बस केमिस्ट्री की एग्ज़ाम होगी। केमिस्ट्री की उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रहेगी और ऑब्जेक्टिव और ओरल होती है, रिटर्न नहीं होती है। थ्योरी रिटर्न नहीं होती, ऑब्जेक्टिव और ओरल। ऑब्जेक्टिव में भी क्या होता है कि आपको 1200 या 1600 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू के पीडीएफ, और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको जो। और एग्ज़ाम जो होती है, एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है, ओरल और ऑब्जेक्टिव, मैं ये दोनों भी आपको बता देने वाला। ओरल एग्ज़ाम होती है 9 मार्क्स की। 9 मार्क्स में 4 में पास होता है और उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे ओरल में, उसमें से 2 तो मैंडेटरी है, या 2 एक बता दो, एक में 3 नंबर ले आओ, एक में और 1 नंबर, दोनों क्वेश्चंस में से ले आओ, 4 नंबर पास हो जाएंगे। 9 मार्क्स की टोटल ओरल होती है, उसमें से 4 ला के पास करना रहता है। और जो ऑब्जेक्टिव होती है एमसीक्यू वाली, एमसीक्यू की तो 1600 के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिली हुई रहती है, उसमें से मात्र 60 to 61 क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको 35 to 40 की आंसर देना रहेगा। 35 to 40 अगर आंसर दे देते तो आप पास हैं। अगर आपको 35 से 40 मार्क्स से कम आते हैं आंसर, आप फेल हैं। तो इसलिए अगर आपको इस ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और किस चीज़ पे अगला ब्लॉग बनाएं। और मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि अगला ब्लॉग इस पे बना दूँ कि इंडिया से कौन कौन सी बुक्स आपको लेके जाना चाहिए यूक्रेन, कि जिसके लिए परेशानी ना हो जब एफएमजी के एग्ज़ाम में आप बैठे तो।